हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9th विषय विज्ञान। और आज की वर्कशीट मतलब कार्यपत्रक चल रही है 9 और तिथि है आपकी 26 जुलाई 2021। और आपका जो टॉपिक है वो चल रहा है गति मतलब चाल चल रहा है। गति और चाल को समझने के लिए हम कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोग जब सड़क पर यात्रा करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह के कुछ साइन बोर्ड देखे होंगे, जहाँ पर आपने देखा होगा स्पीड लिमिट कारों के लिए 50 किलोमीटर पर आर km पर आर है, ये किलोमीटर पर आर। ऐसे ही आपके पास होता है 40 किलोमीटर पर आर, ऐसे यहाँ पर आपका 15 किलोमीटर पर आर। तो ये साइन बोर्ड क्यों लगे होते हैं सड़क के किनारों पर? तो ये इसलिए लगे होते हैं क्योंकि ये है हर एक वाहन की स्पीड लिमिट को, मतलब उनकी जो अधिकतम चाल होनी चाहिए, अधिकतम या मैक्सिमम स्पीड उनकी जो होनी चाहिए उसको दर्शाता है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का साइन बोर्ड लगा हुआ है और उससे ऊपर कोई कार चल रही है स्पीड से, तो उसका चालान कटना तय है। अच्छा जी, अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का साइन बोर्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ की रोड उसी हिसाब से बनी हुई है, या वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक होता है, तो इतनी स्पीड से अगर हम ज़्यादा चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया भैया। चलो जी, अब जरा सा और आगे चलते हैं अपने वर्कशीट के अंदर। यहाँ पर एक लाइन लिखी है बच्चों, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लगता है। निश्चित दूरी मतलब कोई भी एक निश्चित दूरी है, अलग अलग वस्तु। जैसे हम कहें कि आप स्टूडेंट हो, आप अपने घर होम से अपने जाते हो स्कूल की ओर, क्लियर हो गया? तो आप लोग क्या क्या करते हो? आधा रास्ता आप तय करते हो कार से, कुछ रास्ता तय करते हो मेट्रो से, और कुछ रास्ता तय करते हो आप लोग वॉक मतलब पैदल चलते हो। तो अलग अलग वस्तुओं की स्पीड अलग अलग होती है, मतलब वो जो दूरी तय करती हैं तो उनमें ज़्यादा समय ले सकती हैं या कम समय ले सकती हैं। क्लियर हो गया? अलग अलग वस्तुएं किसी भी दूरी को तय करने में अलग अलग समय लेती हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो जी, अब चलता है हमारा नया टॉपिक इसी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं चाल। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। इसको हम जरा सा और आसान भाषा में समझें कि किसी निश्चित दूरी में लगा समय चाल कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई एक दूरी है, ए से बी तक की कोई दूरी है, इस दूरी को तय करने में जो लगा समय है वो है ना, लगा समय है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो चाल का फॉर्मूला आप लोग क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टा समय। होता है कि नहीं होता बच्चों मेरे? है ना? तो दूरी बटा समय। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है इनकी मात्रक। मात्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं इनको यूनिट। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड या प्रति सेकंड, और इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे एसआई क्या है? एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मात्रक है। मात्रक को हम यूनिट बोलते हैं, तो इंटरनेशनल यूनिट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं या एसआई मात्रक बोलते हैं। और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। आप लोग किलोमीटर पर आवर नहीं डालोगे एसआई मात्रक, वो गलत हो जाएगा। एसआई मात्रक जब भी पूछा जाएगा तो मीटर पर सेकंड, बाकी ये बड़ा मात्रक से किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम, हाँ देखो बच्चों, समय के लिए जैसे हम बात करते हैं समय के लिए, समय का मात्रक हम लोग क्या ले लेते हैं? सेकंड ले लेते हैं। तो क्या समय का मात्रक केवल सेकंड ही होता है? क्या मिनट नहीं होता है? मिनट भी होता है। क्या आवर या घंटा नहीं होता है? वो भी होता है। तो समय की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, और आवर मतलब घंटा भी हो सकती है। पर अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, समय की, तो समय की एसआई यूनिट केवल होगी सेकंड और कुछ नहीं होगी। ये याद रखना आप लोग। क्लियर हो गया? तो कई, है ना? तो कई बच्चे यार ये समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में यूनिट होती क्या है। यूनिट का मतलब होता है कि वह किसी भी राशि को अपने अनुसार चलाती है, मतलब उस राशि को वो व्यक्त करती है। अगर मैंने बोला कि भैया आपका जो भार है वो 50 किलोमीटर है,
तो गलत बोल दिया ना, क्योंकि किलोमीटर भैया किसी का भार 50 किलोमीटर हो सकता है क्या? नहीं, उसका भार तो होगा 50 किलोग्राम, है ना। अब मैंने बोल दिया भैया किसी बच्चे की जो ऊंचाई है, मतलब जो किसी बच्चे की मैंने हाइट नापी और मैंने बोला भैया इस बच्चे की हाइट 5 किलोग्राम है, तो क्या सही बोला? गलत बोल दिया यार, उसकी हाइट तो 5 फीट होगी ना, 5 फुट का होगा वो। क्लियर हो गया? तो ये जो हमने बोला किलोमीटर, ये बोला किलोग्राम, ये बोला किलोग्राम, ये बोला फिट, तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारी कहलाती है मात्रक। इसी मात्रक की वजह से हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भार की बात कर रहे हैं या हम लंबाई चौड़ाई दूरी की बात कर रहे हैं। अगर मैंने किसी से बोला कि भैया 1 घंटा या 50 मिनट, तो 50 मिनट किसकी बात हुई? क्या लंबाई की बात हुई? क्या भार की बात हुई? नहीं ना। तो किसकी बात हुई? वो बात हुई समय की। क्लियर हो गया? मैंने बोला भैया, मैंने बोल दिया आपसे 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या है भैया? क्या मैंने समय के लिए बोला? नहीं, मैंने किसके लिए बोला? दूरी के लिए बोला। क्लियर हो गया भैया? तो मात्रा क्या चीज़ होती है, ये भी आपको चीज़ में समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपसे बोल रहा है कि चाल को दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अच्छा, अब अदिश राशि का क्या मतलब है? अदिश राशि का मतलब होता है कि हमें केवल उसकी मात्रा चाहिए। मात्रा का मतलब, मैंने बोला भैया आप कितने किलोमीटर दौड़े आज सुबह, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर दौड़े। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा भैया आज आप कितने किलोमीटर दौड़े, कहे भैया हम तो आज 2 किलोमीटर दौड़े। तीसरे बच्चे से पूछा कितने गए, 3 किलोमीटर दौड़े। तो ये जो मात्रा है ना, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यही उसकी मात्रा कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। वो आज कितने किलोमीटर भागा, दौड़ा, कितनी डिस्टेंस उसने तय करी। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, इसके अलावा फिर हम अपनी एक्टिविटी में आगे चलते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये औसत चाल क्या होती है? औसत चाल, भैया औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा पेपर में, आपसे पूछ सकते हैं, है ना। आपको समझ में भी आना चाहिए। किसी एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसीलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल ही निकालते हैं। अब इसको यार बिना एग्जाम्पल के तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ साथ ये क्वेश्चन भी है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4th क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो क्या है बच्चों, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ऐसा किसी भी कारण से कर सकती है। भैया जाम लग गया, जाम नहीं लगा, तो जाम लगा तो कम स्पीड हो गई, जाम नहीं लगा तो स्पीड बढ़ गई। तो उसने एक घंटे में, पहले घंटे में कितनी, एक घंटे में कितनी करी उसने? एक घंटे में कितनी करी? पहले 20 किलोमीटर। क्लियर हो गया? दूसरे फिर एक घंटे में कितनी करी? फिर दूसरा 1 घंटा हो गया ना, उसमें भी कर दी उसने 30 किलोमीटर। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट फिर 1 घंटे में कितनी करी उसने? बताओ बच्चों मेरे, फिर उसने कितनी करी है? फिर उसने करी है 40 किलोमीटर, है ना। करी। तो टोटल उसने कितना समय लगाया? टोटल तो उसने लगा दिया 3 घंटे। क्लियर हो गया? और उसने समय कितना ले लिया टोटल? 40, 30, 70, 2 सॉरी कितना डिस्टेंस चला गया? 90 किलोमीटर चला गया कि नहीं गया? बस ये टोटल उसकी दूरी हुई, ये टोटल उसका समय हुआ। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करके दिया आपको, यहाँ पर देख लो कैसे किया है मैंने, है ना। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय कितना आ गया? 30 किलोमीटर आ गया बच्चों, है ना। अब आपका आता है ये तीसरा क्वेश्चन, कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हाँ भाई, किसी भी वस्तु की चाल शून्य, अच्छा किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो चाल होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी अदिश राशि, और अदिश राशि कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये आपको रटना है। फिर आपके पास ये आ गया है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, हमें किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं? ये इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे कर लीजिए बच्चों। इसी तरह से चाल को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रा लिखिए, ये भी मैंने आपको करा दिया बच्चों। ओके बच्चों, बाय।